कुछ अर्सा पहले किया ने सोरेंटो लॉन्च की और तब से अब तक सोरेंटो वर्सेस फॉर्च्यूनर की एक डिबेट चल रही है। तो आज हम भी देखते हैं कि दोनों गाड़ियाँ क्या ऑफ़र करती हैं। फॉर्च्यूनर का जो 2800 सीसी डीजल इंजन है, ये बिफोर दिस अपग्रेड इस 180 हॉर्स पावर और तकरीबन 450 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। अब अपग्रेड के अंदर इन्होंने बैलेंस शाफ्ट को अपग्रेड किया, जिसकी वजह से इसका एक तो साउंड बेहतर हो गया है और जो इसका इंजन की स्पेक्स हैं उसमें आपको 200 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। क्योंकि डीजल इंजन है तो एक हाई टॉर्क इंजन होता है। उसके अलावा इसका इन्होंने टर्बो को भी अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से गाड़ी का साउंड भी थोड़ा सा कम हो गया है और इस गाड़ी के अंदर आपको जो है फ्यूल इकॉनमी भी पहले से बेहतर हो गई है, जो अपग्रेडेड गाड़ी है उसके अंदर। अब अगर हम सोरेंटो पे आ जाते हैं तो सोरेंटो के अंदर आपके पास 3500 सीसी का 6 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन आपको 276 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि 76 हॉर्स पावर अपग्रेडेड फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि पेट्रोल इंजन है तो 336 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, जो कि आपका फॉर्च्यूनर से एक सिग्निफिकेंट कम है इसका टॉर्क। उसके बाद अगर हम एक और चीज़ पे देखते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपका 8 स्पीड की ट्रांसमिशन आती है, जो कि एक ज़्यादा एडवांस्ड ट्रांसमिशन है। और सिंस जो इंजन टेक्नोलॉजी है, किया एंड हुंडई आर ओन्ड बाय द सेम कंपनी। अगर आप यहाँ पे कैमरा ला के देख सकें तो आपको किया और हुंडई दोनों के लोगोस इस जगह पे दिखते हैं, क्योंकि जॉइंट दोनों कंपनियाँ टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं। तो ये हुंडई और किया दोनों के आपको पार्ट्स इसमें मिलते हैं। एक चीज़ और इसमें और बात करें, जो आपको फॉर्च्यूनर है इसके अंदर ये डंडे के साथ आपका बोनट होल्ड होता है, जबकि अगर आप सोरेंटो में आते हैं तो आपके पास ये हाइड्रोलिक शॉक्स हैं। इससे पहले कि आप लोग मुझे फॉर्च्यूनर के ऊपर बोलें, एक चीज़ जो मैं बताता चलूँ, अभी फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट वेरिएंट आया है और हमारे पास इस वक्त फेसलिफ्ट वाली गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तो सिग्मा 4 डीजल जो प्री फेसलिफ्ट वाला है, ये गाड़ी हमारे पास। अगर इसमें मैं चेंजेस की बात करूँ तो बाकी सब तो कॉस्मेटिक चेंज है। जो एक फ़र्क है वो इसमें ये यहाँ पे आपकी जो DRL लाइट्स हैं वो बेसिकली इन्होंने थोड़ी सी उसको लाइन में कर दिया है और यहाँ पे नीचे आपको इंडिकेटर लाइट्स आ गई हैं, हेडलाइट से हटा के यहाँ पे नीचे आ गई हैं। तो ये एक फ़र्क आया है इसके फ्रंट के अंदर। बाकी ग्रिल वगैरह चेंज है, बम्पर वगैरह का डिज़ाइन चेंज है, वो सब कॉस्मेटिकली चेंजेस हैं। जैसे जैसे चेंजेस पे बात होगी उस पर हम बात करते जाएंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट के ऊपर आते हैं तो सोरेंटो जब से लॉन्च हुई है, इसको सबसे बड़ा बैकलैश ये मिला है कि ये पुरानी शेप है। इंटरनेशनली इस गाड़ी की शेप अब चेंज हो चुकी हुई है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अभी भी इन लोगों का पुराना वाला शेप लॉन्च हुआ है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में नया वाला शेप आ गया है। अगर आप दोनों गाड़ियों के फ्रंट के ऊपर आते हैं तो जो फॉर्च्यूनर है दैट लुक्स मोर ऑफ एन SUV। एक जो ऑफ रोड व्हीकल SUV वाला जो लुक है वो इसका है। Sorento on the other hand does not look like an SUV, but it does look beautiful and ये एक इस देखने में खूबसूरत गाड़ी है। फिर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर्स Sorento में आते हैं, जो कि फॉर्च्यूनर के अंदर आपके पास आगे के पार्किंग सेंसर्स नहीं हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके थोड़ी टेक्निकल मेजरमेंट्स पे आ जाएँ तो फॉर्च्यूनर और Sorento 1 इंच चौड़ी है, जबकि फॉर्च्यूनर उससे 1 इंच ज़्यादा लंबी है। हाइट पे अगर आप देखते हैं तो इसकी जो हाइट है कंपेयर टू सोरेंटो के, ये गाड़ी 9 इंच ऊंची है कंपेयर टू सोरेंटो। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस पे बात करते हैं तो तकरीबन 5 इंच फॉर्च्यूनर सोरेंटो से ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा ऑफर करती है। फॉर्च्यूनर के अंदर आपके पास 18 इंच के रिम्स आते हैं और सोरेंटो में भी आपके पास 18 इंच के रिम्स आते हैं। इस फॉर्च्यूनर के टायर जो हैं वो अलबत्ता चेंज हुए हुए हैं। इसमें जो फैक्ट्री से टायर आता है वो डनलप का टायर आता है, जबकि ये सोरेंटो के अंदर हैंनकुक का टायर है, जो कि अभी कंपनी वाला ही टायर इसमें डला हुआ है। और हैं दोनों गाड़ियों में 18 इंच के ही रिम्स। अच्छा, हम अगर साइडों पे भी बात करते हैं तो आपको फॉर्च्यूनर के अंदर साइड स्टेप्स मिलते हैं, जो कि ज़्यादा SUV कैटेगरी की चीज़ का समझा जाता है, जबकि सोरेंटो में आपको साइड स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप यहाँ पे करीब आएँ तो सोरेंटो के अंदर जो मुझे एक छोटी सी चीज़ जो थोड़ी ऑफ कह लेंगे लगती है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो पूरी जो बॉडी है, मतलब जो इसका नॉर्मल गाड़ियों में होता है कि आपका एक फुटबोर्ड नीचे होता है, उसके ऊपर दरवाज़ा होता है। सोरेंटो का आपका जो दरवाज़ा है ये पूरा दरवाज़ा निकलता है। फुटबोर्ड वगैरह जैसे है वो भी अंदर है, दरवाज़ा बाहर से जितना भी वो पूरा दरवाज़ा है। तो इसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा अगर आप कहीं
किसी ऐसी जगह पे दरवाज़ा खोल रहे हैं जहाँ पे आपका कोई साथ में फुटपाथ वगैरह है, तो आपका दरवाज़ा नीचे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है कंपेयर्ड टू एक किसी भी नॉर्मल गाड़ी के। इससे मज़ीद क्या होता है कि जब कभी अक्सर होता है कि गाड़ी आपकी कहीं फुटपाथ पे टर्न करते हुए अगर आपका हल्का सा ग्रेस होता है तो नॉर्मली गाड़ी का फुटबोर्ड होता है, इस गाड़ी के अंदर आपका इसेंशियली दरवाज़ा लग रहा होगा। अच्छा, अगर हम गाड़ी के अंदर बैठना है क्या देखें कि पिछला दरवाजे के अंदर अगर बैठना और उतरना, तो सरेंटो के अंदर मैं बैठने को अगर देखता हूँ तो बैठना इसमें मुझे काफ़ी एक कन्वीनियंट तरीके से मैंने आराम से चढ़ के बैठ गया, कोई ज़्यादा इसमें मुझे दिक्कत नहीं हुई बैठने में। अब यही चीज़ अगर हम फॉर्च्यूनर में ट्राई करते हैं, फॉर्च्यूनर चूँकि हाइट ज़्यादा है तो आपको बैठना और उतरना थोड़ा सा कंपेयर्ड टू सरेंटो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अगर हम पीछे की तरफ आ जाते हैं तो फेसलिफ्ट वाली गाड़ी के अंदर लाइटें मज़ीद डिज़ाइन चेंज है इस गाड़ी की लाइटों का। दोनों गाड़ियों के अंदर अगर सिमिलैरिटीज़ पे बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको जो है पावर्ड टेलगेट्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, और बन भी पावर्ड हैं इसी तरह से। आपके पास सरेंटो के अंदर पिछले भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं जो कि आपके पास फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं हैं। दोनों गाड़ियों के अगर आप स्पेयर व्हील्स को देखें तो वो डाउन टायर हैं अगेन, और हाई माउंट स्पॉयलर्स आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, रेयर वाइपर्स दोनों गाड़ियों के अंदर मिलते हैं। ओवरऑल अगर लुक्स में बात करें तो फॉर्च्यूनर लुक्स मोर ऑफ एन एसयूवी ओवरऑल, whereas Sorento looks kind of a 7-seater मिनी वैन आप कह लो, आप क्रॉस ओवर कह लो। जो एसयूवी फील है वो फॉर्च्यूनर के अंदर है अगर हम एक्सटीरियर पे बात कर रहे हैं तो। फॉर्च्यूनर में बैठा हूँ तो आपके पास पावर सीट्स हैं जो कि ड्राइवर और पैसेंजर की दोनों गाड़ियों के अंदर आती हैं। चारों ऑटो शीशे आपके पास इस गाड़ी के अंदर आते हैं। उसके अलावा आपके पास पुश स्टार्ट का फीचर आता है, क्रूज़ कंट्रोल है, आपके पास पैडल शिफ्टर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, आपके पास मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है। अभी जो अपग्रेड इन्होंने गाड़ी किया उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा मज़ीद चेंज किया है, जो एमआईडी डिस्प्ले है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। गाड़ी के अंदर आप बीच में आ जाते हैं तो आपके पास जो स्क्रीन है वो भी अभी फेस्टिव वाली गाड़ी के अंदर इन्होंने मज़ीद अपग्रेड की है। आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, फिर आपके पास पीछे के जो एसी है उसके यहाँ पे कंट्रोलर्स दिए हुए हैं बीच में। फिर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मल मोड के साथ एको मोड और पावर मोड, 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है और आपके पास रेयर डिफरेंशियल है चूँकि ये ऑल व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है। आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, डाउन हिल असिस्ट आ जाता है, 4x4 का बटन आपके पास यहाँ पे ये जो डायल है आ जाता है। फिर आपके पास यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज आ जाती है। फॉर्च्यूनर के अंदर आपके पास यहाँ पे ये एसी के वेंट की एक बेसिकली जगह दी हुई है। तो अगर आप इसको यहाँ पे ये देखें तो एसी का वेंट है जो कि आपका ये कम, और इसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो जगह है आपकी एक कूल बॉक्स की तरह से भी काम करती है अगर आप इसका एसी का वेंट ऑन कर देते हैं। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन है इसकी 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। सरेंटो में आपके पास 8 स्पीड ट्रांसमिशन आती है। सरेंटो के अंदर अगर आप देखते हैं तो ऑटो पे सिर्फ ड्राइवर साइड का पावर विंडो है, जो बाकी सारे हैं वो नॉन ऑटो पावर विंडोज़ हैं जो कि फॉर्च्यूनर के अंदर आपके पास सारे पावर आते हैं। फिर आपके पास इस गाड़ी के अंदर भी क्रूज़ कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आता है, पुश स्टार्ट का बटन भी आपके पास इस गाड़ी के अंदर आता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपके पास है जो कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। या आपके पास ड्राइवर और पैसेंजर की जो ड्राइविंग सीट्स हैं दोनों पावर्ड सीट्स हैं जो कि दोनों गाड़ियों के अंदर आपके पास आती हैं। इसका जो लेदर है वो आपके पास 2 टोन लेदर है विच इज़ ग्रे एंड ब्लैक, जबकि फॉर्च्यूनर के अंदर आपके पास सिंगल टोन आता है। ओवरऑल अगर आप लुक की बात करते हैं तो इसका एक डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप की आपको लुक देते हैं, जबकि फॉर्च्यूनर का आपको जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा आपको कहने को थोड़ा सा आपको हार्डकोर ऑफ रोडर टाइप का लुक देता है। अच्छा, अब अगर हम इस तरफ आते हैं तो पुश स्टार्ट का फीचर अगेन दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। सरेंटो में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो कि आप अपना यहाँ का टेम्परेचर अलहदा से सेट करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ का अलहदा सेट कर सकते हैं।
जबकि फॉर्च्यूनर के अंदर आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। स्क्रीन सोरेंटो की छोटी है थोड़ी। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो वायरलेस चार्जर एक है जो कि आपको सोरेंटो के अंदर मिलता है, आपको जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता। फिर ड्राइव मोड्स में आपके पास सोरेंटो में 4 ड्राइव मोड्स आते हैं इस वाले वेरिएंट में, विच इज़ एको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, और एक स्मार्ट ड्राइव मोड आता है जिसके अंदर आपके पास गाड़ी आपकी ड्राइविंग बिहेवियर को जज करके अपना अडॉप्ट करती है उस तरह से। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपके पास इस गाड़ी में आती है विद ब्रेक होल्ड फीचर। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं आता। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसके अंदर एयरबैग्स देखते हैं तो आपके पास इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, जो कि फ्रंट के 2, फिर आपके पास पिछले पिलर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, और सबसे पिछले अगर आप पिलर के अंदर देखें तो वहाँ पे भी आपके पास आते हैं। एक्चुअली 8 एयरबैग्स हैं, क्योंकि इसके अंदर पीछे डी पिलर्स के अंदर भी आपको एयरबैग दिख रहे हैं, सबसे पीछे वाले पिलर्स में भी। तो 8 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पहली गाड़ी है विद सो मैनी एयरबैग्स इन द कार। अच्छा, इसके अलावा जो इस गाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा इसका की फीचर है, दैट इज जो पैनोरामिक स्काईलाइट है, ये इस गाड़ी के अंदर एक ऐसा फीचर है जो कि एक इस गाड़ी का फीचर है और आपको उसमें नहीं मिलता है सोरेंटो फॉर्च्यूनर के अंदर। अभी मैं फॉर्च्यूनर के अंदर पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आके जो है ना, गेम दोनों गाड़ियों का होता है चेंज, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस किस्म की गाड़ी चाहिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पैरों का जो पोजिशनिंग है थोड़ी ऊपर करके बैठा हुआ हूँ। अगर एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर मैं जाऊँगा इस गाड़ी के अंदर बैठ के, तो आई एम श्योर कि मुझे थकावट जल्दी आज महसूस होगी और इतना आरामदेह सफ़र नहीं होगा। मैं अभी आपको सोरेंटो में दिखाता हूँ कि उसमें किस तरह से आप बैठते हैं। सीट के अंदर चूँकि ये सोरेंटो जितनी चौड़ी नहीं है तो 3 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर जब सोरेंटो में वही 3 लोग बैठेंगे तो ज़्यादा खुले होकर और आराम से बैठेंगे। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हैं तो मेरे पास एसी के वेंट्स मेरे बिल्कुल इस तरह से मुझे दिए हुए हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे आपके एसी का कंट्रोल जो है वो भी आ जाता है कि आप अपना टेम्परेचर यहाँ पे बैठ के आगे अपना पीछे का सेट कर सकते हैं, फ़ैन स्पीड वगैरह जो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर आप आगे के साथ सिंक करना है तो आप उसको ऑटो पे कर सकते हैं। फिर बीच में आपके पास 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट एक ये दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास 120 वॉट का बेसिकली आपका जो घर का पावर सॉकेट होता है जैसा, ये वो आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि पिछली सीट पे आगे जो है ना, गेम पूरा चेंज हो जाता है। अब आप इससे कि आप देख सकते हैं मैं सोरेंटो में पीछे बैठा हूँ, कंपेयर टू फॉर्च्यूनर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली मैं बैठा हुआ हूँ कंपेयर टू फॉर्च्यूनर जो पीछे का सीटिंग स्पेस है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस देखता हूँ तो 3 लोगों का आराम से, कंपेयर टू फॉर्च्यूनर बहुत खुले हो गए 3 लोग यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं नीचे तो आपके पास इसके अंदर एक USB सॉकेट दिया हुआ है और एक आपके पास 120 वॉट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, जबकि फॉर्च्यूनर में आपके पास 120 के साथ 220 वॉट दिया हुआ है। और आपके पिछले वेंट जो है यहाँ पे हैं, क्योंकि ऊपर आपके पास ये आपका पैनोरामिक रूफ आता है, तो आपके पास एसी के जो वेंट्स हैं पिछले वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। थर्ड रो में जाने के लिए इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आपने एक हाथ से इसको ऊपर उठाया। ये आप अगर सामान रखना चाहते हैं और आप सीटों को फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बेसिकली आगे लॉक लगा सकते हैं अपने सीट के साथ, यहाँ पे हेडरेस्ट के साथ, और आपके लॉक हो जाएगा, और देन यू कैन जस्ट मूव इनटू द थर्ड रो। अब अगर मैं थर्ड रो पे बैठ गया हूँ तो काफ़ी क्रैम्प्ड अप पोजीशन है। 2 अदद एसी के वेंट्स तो ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन जो ड्राइविंग पोजीशन, जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी क्रैम्प्ड अप है। आई एम श्योर बच्चे तो बड़े आराम से यहाँ पे खुशी बैठ जाएंगे, लेकिन बड़ों के लिए इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी प्लेस। तो सीट को इसकी आपने ऊपर से लीवर को पुल करके आपकी सीट इस तरह से थोड़ी आगे हो जाती है, एंड अब आप इसके अंदर पीछे थर्ड रो में बैठने के लिए आपकी जगह इस तरह बनती है। सो अगर कंपेयर करें फॉर्च्यूनर और सोरेंटो को तो दिस इज़ बेटर देन फॉर्च्यूनर इन द थर्ड रो, बट बहुत कोई मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे थर्ड रो में आपके पास कंट्रोलर आपके एसी के दिए हुए हैं कि आप ऑन ऑफ करना चाहिए, और आपको दोनों साइडों पे आपको वेंट्स दिए हुए हैं। ये आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है जो कि उसमें नहीं मिलता है। सोरेंटो के अंदर आपके पास एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपकी एक सीट फोल्ड हुई हुई और आपको मज़ीद स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आपके पास ये लेवर दिया हुआ है जिसको आप यूँ पुल करेंगे और आपकी अगली सीट भी फोल्ड हो जाती है, तो यू हैव द होल स्पेस टू पुट इन एनी लगेज दैट यू मे हैव। लाइक अगर आपको ज़्यादा लगेज के लिए जगह चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं जी। तो अब मैं
फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ। तकरीबन 10 लाख रुपए सरेंटो से महंगी है। इस गाड़ी की जो ड्राइव है, दिस इज अ प्रॉपर एसयूवी वाली ड्राइव। आपको जो 7 सीटर एसयूवी की एक ड्राइव है, आपको वो इस गाड़ी के अंदर मिलती है। बॉडी रोल इस गाड़ी के अंदर सरेंटो से बहुत ज़्यादा है, और आई एम श्योर इसका जो अपग्रेडेड वाला वर्जन है, भाई हमारे पास तो जो नॉन फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है, जिसका अपग्रेडेड वाला वर्जन है विथ 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, उस गाड़ी का टॉर्क भी काफ़ी बेहतर होगा। गाड़ी अगर आपको ऑफ रोडिंग और प्रॉपर ऑफ रोडिंग टाइप की गाड़ी चाहिए तो उसके लिए दिस वन वुड बी अ मच बेटर बाय कंपेयर्ड टू दैट। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक सरेंटो के साथ, तो ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन अगर आपको एक 7 सीटर की ज़रूरत है, एक कंफर्टेबल 7 सीटर की ज़रूरत है, तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड सरेंटो। अच्छा, फ्यूल इकॉनमी पे तकरीबन 10 की एवरेज देती है। पार्ट्स इसके भी आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि लोकल गाड़ी है, तो पार्ट्स का ऐसे कोई इशू है नहीं इस गाड़ी का। और अगर आप इस पे बात करते हैं क्या उससे कहते हैं रीसेल की, तो इस वक्त रीसेल इस गाड़ी की सरेंटो के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अच्छा, 2 व्हील के ऊपर भी ये गाड़ी जो है आपकी रेयर व्हील चलती है, जबकि सरेंटो आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, वो है ही 2 व्हील ड्राइव। इसके अंदर आपके पास 4 व्हीलर है, और जो 4 व्हील ड्राइव इसकी आपकी चलती भी है वो रेयर व्हील पे चलती है। अगर आप 4 व्हील ना चला रहे हो, 2 व्हील चला रहे हो, तो रेयर व्हील पे चलेगी, विच फॉर अ ड्राइवर जिसको गाड़ी एंजॉय करनी है उसके लिए एक थोड़ा सा बेहतर चीज़ होती है अगर आपको रेयर व्हील में गाड़ी मिलती है। ऑल एंड ऑल, अगर आपको गाड़ी रोड पे चलाने के लिए लेनी है तो, और कंफर्ट इज योर थिंग, तो फिर तो आप जाके सरेंटो खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी चाहिए है तो फिर फॉर्च्यूनर इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग। अच्छा, फ्यूल के ऊपर ये 10+ दे रही है आपको, जो सरेंटो है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 देती है, तो फ्यूल के ऊपर भी ये गाड़ी थोड़ी सी उससे बेहतर है कंपेयर टू आपकी जो सरेंटो है, उससे फ्यूल पे डीजल में बेहतर है गाड़ी। बाकी हाँ, इस गाड़ी में मुझे थोड़ा सा फील होता है कि हाँ यार इस पर थोड़ा सा लैग है, लेकिन जो इसका अपग्रेडेड वर्जन आया है उसमें क्योंकि टॉर्क भी ज़्यादा है, हॉर्स पावर भी ज़्यादा है, सो जब उसका इंशाल्लाह रेंज होगा तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे रिव्यू। आई एम श्योर दैट कार वुड हैव अ बेटर ड्राइव एज वेल कंपेयर्ड टू दिस वन। लेकिन ऑफ रोडिंग के लिए अगर इन दो में चूज़ करना है तो हैंड्स डाउन दिस इज़ व्हाट यू शुड गो फॉर इन माय ओपिनियन। अभी मैं सरेंटो चला रहा हूँ। मैं पिक के ऊपर ऑब्वियसली ये गाड़ी बेहतर आपको महसूस होगी, और इसकी आपको एक मोर कार लाइक कंफर्ट वाइज जो आपकी एक ड्राइव है आपको वो इस गाड़ी के अंदर मिलती है। याद ये रहे कि ये इस वक्त सरेंटो प्राइसेस कम होने के बाद ये जो 3.5 वाली गाड़ी है ये आपको 10 लाख रुपए के करीब सस्ती पड़ती है कंपेयर टू टॉप ऑफ द लाइन फॉर्च्यूनर के। तो प्राइस के अंदर 10 लाख रुपए का एक फर्क आपके पास आ जाता है। अच्छा, फिर हम अगर इस पे बात करते हैं पार्ट्स वगैरह के, तो दोनों गाड़ियां आपको इजीली पार्ट्स अवेलेबल हैं इन दोनों गाड़ियों के आपके पास। सरेंटो आई है, इसको मार्केट में जो एक रिस्पांस है उस तरह का नहीं मिला जिस तरह का आप एक्सपेक्ट किया जा रहा था। गाड़ी की लोग जो एक्सेप्टेबिलिटी प्रोबेबली नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से वैल्यू टू मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये गाड़ी। आपको तकरीबन 8 साढ़े 8 की फ्यूल इकॉनमी ये गाड़ी देती है, तो अगर आप ऑल इन ऑल देखें तो इट्स अ वेरी गुड वैल्यू टू मनी ऑप्शन एंड इट्स अ वेरी गुड कंफर्टेबल 7 सीटर। हाँ, अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है तो दिस इजंट द कार फॉर यू। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बायर्स पे बात करते हैं कि बायर जो है वो कौन सी गाड़ी का, इन गाड़ियों का क्या है जो बायर मार्केट है, 90% जो फॉर्च्यूनर या सरेंटो गाड़ियां खरीदने वाले हैं वो होंगे जो या तो कंपनी से गाड़ी मिल रही है या बैंक से लीज करा रहे हैं। जो बंदा कैश पे खरीद रहा है उसमें से 10% लोग हैं जो कैश पे ये वाली गाड़ियां खरीदेंगे। ज्यादातर लोग किसी प्राडो पे जाएंगे या थोड़ी पुरानी या दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे इतने पैसों के अंदर। तो जो
लीज पे या बैंक से ले रहे हैं, 90% जो लोग हैं जो गाड़ियां खरीद रहे हैं उसके अंदर से एक मेजर चंक ऐसे जो कि गाड़ियां सिर्फ रोड्स पे चलाएगा या कभी वो कहीं कोई हाईवे वगैरह पे लेके चले गए एंड ऑल दैट। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से सेरेंटो इज अ बेटर बाय एनी डे कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। अलबत्ता अगर आप इसके ऊपर बात करते हैं ऑफ रोडिंग की, तो ऑफ रोडिंग के लिए यस, जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग है उसके लिए आपको बेहतर है कि आप फॉर्च्यूनर पे जाएं एंड डोंट गो फॉर अ सेरेंटो। गाड़ियां दोनों बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, कंफर्टेबल गाड़ियां हैं, मतलब कंफर्टेबल सेरेंटो है, फॉर्च्यूनर इज इन दैट कंफर्टेबल। फ्यूल पे भी तकरीबन ये 8 साढ़े 8 की जो एवरेज है, आपको फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी कम एवरेज है। इस वक्त सेरेंटो की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो इस वक्त रीसेल के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में कोई भी ऐसी वजह है जिससे मैं ये सोचूं कि सेरेंटो अपनी मार्केट नहीं बनाएगी। इट विल टेक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस कार एंड वंस द एक्सेप्टेंस इज देयर, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सेरेंटो का फॉर एनीवन जिसको शहर में या रोड्स के ऊपर गाड़ी चलानी है, हाईवेज पे भी गाड़ी चलानी है, नॉट हार्डकोर ऑफ रोडिंग बट अदरवाइज। तो ये हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन था सेरेंटो 3.5 और फॉर्च्यूनर 2.8 डीजल का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।